श्री गुरु ग्रंथ साहब रागो बिलावलो महला नो द्विपदे एक ओंकार सतगुर प्रसादी। दुख हरता हरि नामो पछानो, अजामलो गन का जिह सिमरत, मुक्ति पे जिय जानो। गज की त्रास मिटी छीनू में, जब ही रामो बखानो। नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक, भजन माही लपटानो। अचल अमर निर्भय पद पायो, जगत जाही हैरानो। नानक कहत जगत रक्षक हरि, निकटी ताहि तुम मान। हे जीवात्माओं, हरि नाम को पहचानो, वही एकमात्र दुख हरता है। दुख हरता हरि नामो पछानो। याद रखो, उसी का सिमरन करते हुए अजामिल और गनका जैसे पापी मुक्त हो गए थे। अजामलो गनका जी सिमरत, मुक्ति पे जिए जानो। गजराज ने ज्यों ही परमात्मा हरि का नाम पुकारा, तभी वह त्रास मुक्त हो गया था। गज की त्रास मिटी छिन ही में ही, जब ही रामो बखानो। नारद मुनि का उपदेश सुन करके बालक ध्रुव ने भी भजन में मन लगाया था। नारद कहत सुनत ध्रुव बारिक, भजन माही लपटानो। उसने नाम जाप के प्रताप से ऐसा अचल और अमर पद प्राप्त किया कि आज सारा संसार उस पर आश्चर्यचकित है। अचल अमर निर्भय पद पायो, जगत जाही हैरानो। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु हरि भक्त रक्षक है। प्रभु हरि भक्त रक्षक हैं, तुम सदैव उसे अंग संग समझो। इस पद में गुरु तेग बहादुर जी ने पौराणिक भक्तों की गाथाओं की ओर संकेत करते हुए हरि नाम का महत्व स्थापित किया है। नानक कहत भगत रक्षक हरि, निकटी ताई तुम जानो। बिलावलो महला नो। हरि के नाम बिना दुख पावे, भक्ति बिना सहसा ना चुके, गुर ई पेतु बतावे। हरि नाम के जाप के बिना जीव दुख प्राप्त करता। हरि के नाम बिना दुख पावे। भक्ति के बिना संशय का नाश नहीं होता। ये रहस्य गुरु से जाना जाता है। भक्ति बिना सहसा ना चुके, गुरु ई पे दुपताए। कहा भयो तीरथ व्रत किए, राम सरनी नहीं आवे। जोग जग नी फलती मानो, जो प्रभ जसु बिसरावे। यदि श्री राम की शरण ने ली तो तीर्थ व्रत करने से क्या लाभ। कहाँ भयो तीर्थ व्रत किए, राम सरनी नहीं आए। उस जीव के योग साधन और यज्ञ कर्म आदि बेकार हैं, जिसने परमात्मा राम की परमात्मा हरि की कीर्ति बुला दी। जोग जग निफल ती मानो, जो प्रभ जसु बिसरावे। मान मो दोनों को पर हरि, गोविंद के गुण गावे। कहूँ नानक ई विधि को प्राणी, जीवित मुक्ति कहावे। जीव को मान और मोह दोनों का त्याग करके परमात्मा हरि का गुण गाना चाहिए। गुरु का कथन है कि यही विधि जीव को जीवन मुक्त का पद प्रदान करती। कहूँ नानक ए विधि को प्राणी, जीवन मुक्ति कहावे। बिलावलो महला नवा। जै मैं भजनो राम को नाही, तेहि नर जन्मो अकारथ खोया। ये राखो मन माई। जो लोग राम भजन नहीं करते, उन लोगों का जन्म व्यर्थ है। जा मैं भजनो राम को नाही, ती नर जन्मो अकारथ खोया। ये राखो मन माई। ऐसा निश्चय मान लो कि राम के भजन के बिना
जीवन व्यर्थ है। जो लोग तीर्थ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, उसमें कष्ट उठाते हैं, तो भी यदि उनका मन वश में नहीं है तो उनका समूचा धर्म विधान निष्फल है। ये मेरा अनुभूत सत्य है। तीरथ करे व्रत फुनि राखे, ना मनवा बलि जाको, निफल धर्म ताही तुम मानो, साचो कहत मैं याको। जैसे पानी जल में राख्यो, पे दे नाही तिहि पानी, तैसे ही तुम ताही पछानो, भक्तिहीन को प्राणी। जैसे यदि पत्थर को पानी में रखा जाए तो पानी उसके भीतरी भाग को नहीं भिगो पाता, ठीक वैसे ही तुम भक्तिहीन प्राणियों को समझो। वे ही बाहरी आडंबर तो करते हैं, किंतु पत्थर की तरह भक्ति उनके भीतर प्रभाव नहीं डालती। तैसे ही तुम बाही पछानो, भक्तिहीन जो प्राणी। कल मैं मुक्ति नाम ते पावत, गुर ये पेदो बतावे, कहूँ नानक सोई नर गर्वा, जो प्रभु के गुण गावे। गुरु ने यह रहस्य प्रकट किया है कि कलयुग में बिना हरि नाम के मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए गुरु का कथन है कि प्रभु हरि का गुण गाने वाला मनुष्य ही सही महत्व को अर्जित करता है। कल मैं मुक्ति नाम ते पावत, गुर ये पेदु बतावे, कहूँ नानक सोई नरु करवा, जो प्रभु के गुण गावे। बिलावलो 68 पदिया मैला एक करो 10। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, निकटी वसे देखे सब सोई, गुरमुखी विरला बुझे कोई, विनु पै पाइए भगति न होई, शब्दी रत्ते सदा सुख होई। ऐसा ज्ञानो पदार्थो नामो, गुरमुखी पावसी रसी रसी मानो। परमात्मा सबसे निकट रहता है और सब कुछ देखता है। निकट वसे देखे सब सोई, किंतु ये तथ्य गुरु के आदेशों पर चलने वाला गुरुमुख कोई विरला जीव ही समझ सकता है। मन में प्रभु हरि के भय के बिना भक्ति नहीं होती है, और जो जीव शब्द में लीन हो जाते हैं वे सदा सुखी होते। विनु पै पइये भगति न होई, शब्दी रत्ते सदा सुख होई। प्रभु हरि का नाम ज्ञानदायी पदार्थ है, जिसे गुरु द्वारा प्राप्त करके ही जीवन आनंद प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान पदार्थ नामो, गुरमुख गावसी पावसी रसी रसी मानो। ज्ञानो ज्ञानो कथे सब कोई, कथि कथि वादो करे दुख होई। कथि कहने ते रहे न कोई, बिनु रस राते मुक्ति न होई। सब लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, वाद विवाद में दुख उठाते हैं, कोरी बातें करने से कोई नहीं चूकता, किंतु सच ये है कि नाम के रस में लीन हुए बिना मुक्ति संभव नहीं। कथि कहने ते रहे न कोई, बिनु रस राते मुक्ति न होई। ज्ञानो त्यानो सब गुर ते होई, साची रहत साचा मन सोई। मनमुख कथनी है परु रहत न होई, नाव पुल्ले थाऊ न सोई। मनु माया बंदेओ सर जाली, कटी कटी व्यापी रेयो बिखो नाली। जो आंजे सो दिसे काली, कारजो सिद्धो हृदय संभाली। ज्ञान ध्यान की उपलब्धि सच्चे गुरु से होती है। प्रभु हरि को मन में बसा लेने से ही हमारे रहन सहन में सत्य तत्व का समावेश होता है। मन मुख जन व्यर्थ की बातें करते हैं, जीवन में सत्य को नहीं अपनाते हैं। नाम को भुला देने के लिए कोई स्थान नहीं है।
मनमुख कथनी है परु रहत न हुई, नावों पुले थम न कोई। माया ने संसार रूपी तालाब के जाल में मन को फांस रखा है। हर जीव के हृदय में विषय रूपी विष सहित ये जाल बिछा हुआ है। जो पैदा होता है वह काल के अधीन रहता है। जो लोग दिल से वाहिगुरु को याद करते हैं, उस हरि को याद करते हैं, उनका कार्य सिद्ध होता है। जो आंजे जो सिद्धे काली, कार्य सिद्धो हृदय संभाली। सो ज्ञानी जिन्ना शब्दी लिवलाई, मन मुखों में पति गवाई। आपे करते भक्ति कराई, गुरमुख आपे दे वड्याई। जो शब्द में एकाग्रजित होते हैं वे ज्ञानी होते हैं। यहाँ ज्ञानी भक्ति महिमा गई है। मनमुख जीव अभिमानवश अपनी सार्थकता खो देता है। परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही भक्ति की जा सकती है। वह स्वयं गुरमुख की बढ़ाई देता है। आपे करते भक्ति कराई, गुरमुखी आपे दे वड्याई। रानी अंधारी निर्मल ज्योति, नाम बिना झूठे कुचल कछोती। वेद पुकारे भगति सरोती, सुनी सुनी माने वेखे ज्योति। आयु रूपी रात्रि अंधकारमयी है, इसमें वाहिगुरु की निर्मल ज्योति है। वाहिगुरु हरि के नाम के बिना सब जीव झूठे, मलिन और अछूत है। वेदों में भक्ति का ये शुगान हुआ है। इस तथ्य को सुन सुनकर जो स्वीकार कर लेता है वह वाहिगुरु की ज्योति का दर्शन करता है, उस हरि की ज्योति का दर्शन करता है। वेद पुकारे भक्ति करोती, सुनी सुनी माने वेखे ज्योति। शास्त्र स्मृति नाम दड़े आवे, गुरमुखी शांति उत्तम कराव में। मनमुखी जोनी दुख सहाम, बंधन टुट्टे इक्को नाम वसाम। मन्ने नामो सचीपति पूजा, किसु वेखा नहीं कोई दूजा। देखी कहूँ पावे मनी सोई, नानको के अवरो नहीं कोई। स्मृतियां, शास्त्र आदि धार्मिक पुस्तकें नाम की महिमा कहती हैं। गुरु के द्वारा ये उत्तम कर्म करने से शांति मिलती है। मनमुख जीव आवागमन के चक्कर से दुख सहन करते हैं, किंतु जो मन में नाम को बसा लेते हैं उनके सब बंधन टूट जाते हैं। प्रभु हरि नाम की मान्यता ही सच्ची पूजा प्रतिष्ठा है। और किसे देखूं, दूसरा तो कोई है ही नहीं। सब कुछ देख सोच करके मैं कहता हूं कि परमात्मा हरि ही हमेशा मन में भाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि उनके बिना दूसरा कोई नहीं है। मन्ने नामो सच्ची पति पूजा, किसु वेखा नहीं कोई दूजा। देखी कहूँ पावे मनी सोई, नानको कहे अवरो नहीं कोई। बिलावलो महला पहला। मन का क्या मनसा करे, यही मनो पुन्ना पापू उचरे। माया मद्दी माते तृप्ति न आवे, तृप्ति मुक्ति मणि सच्चा पावे। जीव जो मन में आता है वही करता है। मन से ही कर्मों के साथ पाप पुण्य जोड़ लेता है। माया के अभिमान में मस्त होने पर उसे कभी संतुष्टि नहीं होती। सत्य स्वरूप परमात्मा को मन में बसा लेने से ही तृप्ति और मुक्ति मिल जाती है। माया मदी माते तृप्ति न आवे, तृप्ति मुक्ति मनी सच्चा पावे। देख लो कि तन धन और स्त्री सब अभिमान है। नाम के अतिरिक्त साथ कुछ नहीं जाता है। तनु तनु कलतु सबु देखो अभिमाना, बिनु नामे किछु संगी न जाना। कीची रस भोग खुशिया मन केरी, तनु रोका पनु पसमे टेरी। खाकू खाकू
रले सब लहलू, बिनु शब्दे नहीं उतरे मैलू। देख लो कि तन मन और स्त्री सब अभिमान। नाम के अतिरिक्त साथ कुछ नहीं जाता। भोग विलास और मन की खुशियां व्यर्थ हैं। धन लोग संभाल लेते हैं और शीर जल करके राख हो जाता है। समूचा प्रसार मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। गुरु के शब्द के बिना वासनाओं का मैल नहीं उतरता। खाको खाको रले सब हैलो, बिनु शब्दे नहीं उतरे मैलो। गीत राग तन ताल सिकूरे, तिहो गुण उपजे दिन से दूरे। दूजी दुर्मति दर्दु न जाई, छुट्टे गुरमुख दार गुण गाई। तो ती उज्जल तिलकु गली माला, अंतरी क्रोध पड़ी नाटशाला। नामो विसारी माया मधु पिया, बिनु गुर भक्ति नई सुखो थिया। प्रभु प्यार के बिना राग संगीत और नाद सब मिथ्या है। गीत राग तन ताल सिकूरे, तिह गुण उपजे विन से दूरे। तीनों गुण उपजते मिटते रहते हैं, द्वैत भाव वाली कुमति में रहते हैं। दुख दूर नहीं होते हैं, केवल गुरु के द्वारा प्रभु गुण गान रूपी औषध से ही ये कष्ट दूर होते हैं। दूजी दुर्मति दर्दु न जाई, छुट्टे गुरमुख दारो गुण पाई। उजली धोती, गले में जनेऊ और माथे तिलक लगा लेने से भी जब तक मन में क्रोध रहता है, उसके सब कथम नाट्यशाला में उच्चारित संवाद जैसे लगते हैं। नाम को विस्मृत करके जो लोग माया की मदिरा पीते हैं, उन्हें गुरु भक्ति के बिना कभी सुख नहीं मिलता। नामो विसारी माया मधु पिया, बिनु गुरु भक्ति नई सुख थिया। सुकर स्वान गर्दम मंजारा, पशु मलेच्छ नीच चंडाला। गुरते मोह फेरे तिन्ना जोनी पवाइया, बंदनी बांधिया आइए जाइया। गुर सेवा ते लहे पदार्थो, हृदय नामो सदा के तार्थो। साची दरगाह पुछ न होई, माने हुकुमो सीजे दरी सोई। गुरु से मुंह फेर लेने वाले आवागमन के बंधन में बंध करके नित्य जन्म मरण में पड़ते हैं और सुअर, कुत्ते, गधे और बिल्ले आदि की योनियों में भ्रमते रहते। सुकर स्वान गर्दन मंजारा, पशु मलेच्छ नीच चंडाला। वे पशु नीच मलेच्छ और चंडाल जैसे जीवन जीते। गुरते मोह फेरे तिन्ना जोनी पवाइया, बंदनी बांधिया आइए जाइया। गुरु की सेवा करने से सच्चा नाम पार पदार्थ प्राप्त होता है और हृदय में सदा जीव को कृतार्थ करता है। परमात्मा के दरबार में उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। हुक्म के अनुसार आचरण करने वाला उसके दरबार में सहल होता है। साची दरगाह पुछना ही, माने हुक्मो सीजे दरी सोई। सतगुर मिले तक किसको जाने, रहे रजाई हुक्मो पछाने। हुक्मो पछानी सच्चे दरी वासु, काल विकाल शब्दे पे नासु। रहे अतीतु जाने सब तिसका, तन मनु अर्पे है एहु जिसका। ना ओहु आवे ना ओहु जाई, नानक साचे साची समाई। सतगुर का मिलाप होने से परमात्मा हरि का ज्ञान प्राप्त होता है। जो जीव प्रभु हरि की इच्छा में रहता है और हुक्म पहचानता है, वह प्रभु हरि के दरबार में प्रतिष्ठित होता है और गुरु के शब्दों से उसका जन्म मरण मिट जाता है। प्रभु को पहचानने से जीव में त्याग भावना आ जाती है और वह अपने तन मन को उसी पर अर्पित कर देता है जिसने वह बनाया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि तब उसका आवागमन मिट जाता है और वह एकमात्र सत्य में प्रवेश करता है।
तनु मनु अर्पे है एहु जिसका, ना ओहु आवे ना ओहु जाई, नानक साचे साची समाई। बिलावलों महला तीजा अष्टपदी घरू 10 एक कमकार सतगुर प्रसादी। जगो कबुआ मुखी चुंच ज्ञानो, अंतरी लोभो झूठो अभिमानो, विनो नावे पाजो लैगो निदानो, सतगुर सेवी नाम वसे मनि चेती, गुर भेटे हरि नाम चिताए, बिन नावे होर झूठे प्रतीति। संसार कौवे के समान है, इसकी चोंच रूपी मुंह में ज्ञान है, अर्थात ज्ञान की बातें तो करता है किंतु हृदय में कोई प्रभाव नहीं है। जगो कौवा मुखी चंचु ज्ञानो, अंतरी लोभो झूठो अभिमानो। हृदय में कोई प्रभाव नहीं है, मन में लोभ झूठ और अभिमान रहता है। नाम के बिना आखिर पर्दा खुल ही जाता है और झूठ प्रकट हो जाता है। बिन नामे पाजो लैगो निदानी। सतगुरु की सेवा करने से मन में नाम का निवास होता है, मन में हरि बसते हैं। गुरु के मिलने से हरि नाम की चेतना मिलती है। हरि नाम के बिना और सब प्रकार की प्रतीति मिथ्या होती है। सतगुर सेमी नामो मसे मनि चीती, गुर पेटे हरि नामो चितावे, बिनु नामे होर झूठो प्रीति। गुरु की आशा कार कमाऊं, शब्दों चिन्ह सहज करी आऊं, साचे गाई वडाई पाऊं। आपे न बुझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंधु कमावे, दरो करो मैलो ठहरू कैसे पावे। गुरु के कथन के अनुसार कर्म कीजिए। शब्द को पहचान करके जीव सहज अवस्था को प्राप्त होता है और प्रभु हरि नाम की महिमा प्राप्त करता है। सब्जी चीनी सहज करी आऊं, साचे नाऊं वड़ाई पाऊं। मनमुख जीव न स्वयं कुछ समझता है और न दूसरों को ज्ञान दे सकता है। वे मन से अंधा होता है, इसलिए अंधे कर्म करता है। ऐसा जीव परमात्मा हरि के दरबार में क्यों कर स्थान पा सकता है। तरु करूं मैलू ठहरू कैसे पावे, मन का अंधा अंधु कुमावे। हरि जी सेविये अंतर्जामी, कट कट अंतरी, जिसकी ज्योति समानी, तिस्सु नाली की आज चले पहनामी। अंतर्यामी हरि की सेवा कीजिए। हरि की ज्योति घट घट में समाई हुई है। उस अंतर्यामी से कोई तथ्य छिपाया नहीं जा सकता। तिस्सु नाली किया चले पैनामी, कट कट अंतरी जिसकी ज्योति समानी। साचा नामो साचे शब्दी जाने, आपे आपो मिले चुक्के अभिमाने। गुरमुख नामो सदा सदा बखाने, सतगुर सेविये दूजी दुर्मति आई। अवगुण काटी पापा मति खाई, कंचन काया ज्योति ज्योति समाई। गुरु की सच्ची वाणी के द्वारा प्रभु जाना जाता है। जीव उसी में रत हो जाता है और उसका अभिमान निरस्त हो जाता है। जीव गुरु के माध्यम में से सदा सदा प्रभु हरि नाम का बखान करने लगता है। सतगुरु की सेवा में आने से द्वैत की कुबुद्धि नष्ट हो जाती है, अवगुण कट जाते हैं और पापों भरी मति दूर हो जाती है। शरीर सोने जैसा निरोग और उत्तम हो जाता है। आत्मा प्रेम पूर्वक परमात्मा हरि की ज्योति में विलीन हो जाती है। अवगुण काटी पापा मति खाई, कंचन काया ज्योति ज्योति समाई। सतगुर मिलिए वड्डी वड्याई, दुखो काटे हृदय नामो वसाई। नामी रते सदा सुख पाई, गुरमति मानिया करनी सारो। गुरमति मानिया मुख द्वारो, नानक गुरमति मानिया परवारे अदारू। सतगुर के मिलाप से बड़ाई मिलती है, दुख कट जाते हैं।
और हृदय में नाम स्थिर हो जाता है। हरि नाम में प्रेम करने वाले सदा सुख पाते हैं। नामी रस से सदा सुख पाए, दुख काटे हृदय नामो वसाए। गुरु के उपदेश मान से मनुष्य के कर्म पवित्र हो जाते हैं, मुक्ति मिलती है। और गुरु नानक जी कहते हैं कि परिवार तथा सभी संगी साथियों का सुधार होता है। गुरमति मानिया करनी सारू, गुरमति मानिया मुख द्वारू, नानक गुरमति मानिया परवारे अदारू। बिलावलो महला चौथा अष्टपदिया घरू 11 एक कमकार सतगुर प्रसादी। आपे आपू खाई हूँ पे मेटे, आन दिन हरि रस गीत गवैया। गुरमुख परचे कंचन काया, निर्भव ज्योति ज्योति मिलैया। मैं हरि हरि नाम आधारू रमैया, खिन में रही न सकूं बिन नामे। गुरमुखी हरि हरि पाठ पढ़ैया। अहम भाव को मिटा दे तथा अभिमान को नष्ट कर दे, तो रात दिन जीव हरि रस में पगा रह सकता है। आपे आपू खाई हूं पेटे अंदिन, हरि रस गीत गवैया। गुरु के द्वारा मन में विश्वास हो जाने से शीर कंचन जैसा आरोग्य शुद्ध हो जाता है और निर्भय होकर के मनुष्य की ज्योति परमात्मा की ज्योति में मिल जाती है। गुरमुखी परचे कंचन काया, निर्भव ज्योति ज्योति मिलैया। मुझे एकमात्र सर्वव्यापक हरि नाम का इशारा है। मैं एक क्षण के लिए भी गुरु द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार हरि नाम में हीन होकर के नहीं रह सकता हूं। मैं हरि हरि नामो अधारू रमैया, खिन पलु रही न सकूं बिन नामे। गुरमुखी हरि हरि पाठ पढ़ैया। एक गिरहो 10 द्वार है, जाके अहनिस तस्कर पंच चोर लगैया। धर्मो अर्थो सबो हीरी ले जामी, मनमुख अंधले खबर न पाई। मुझ वह शरीर रूपी एक घर है। ये शरीर रूपी एक घर है, 10 इंद्रियां इसके द्वार हैं, और काम क्रोध आदि 5 चोर इसे दिन रात लूटते रहते हैं। एक गिरु 10 द्वार है, जाके अहनिस तस्कर पंच चोर लगैया। धर्मो अर्थो सबो हीरे ले जामी, मनमुख अदले खबरी न पैया। भाव यह है कि विषय विकार में पड़ा शरीर क्षय हो रहा है। ये चोर धर्म अर्थ आदि सब लूट लेते हैं और अंधे मनमुख जीव को खबर भी नहीं पड़ती है। शीर स्वर्ण दुर्ग है, यह अनेक रत्नों से भरा हुआ है। ज्ञानी जीव इस सत्य को जानकर के चोरों से बचने के लिए नित्य जागृत रहता है। कंचन कोटो बहु मानिक भरिया, जागे ज्ञान तति लिव लैया। तस्कर हेरू आई लुकाने, गुर के शब्दी पकड़ी बंदी मैया। हरि हरि नामो पोतु बोहिता, खेपटू शब्दो गुर परी लगैया। जनु जागती नड़ी ना आवे, ना को तस्करू चोर लगैया। शीर स्वर्ण दुर्ग है, ये अनेक रत्नों से भरा हुआ है। ज्ञानी जीव इस सत्य को जान करके चोरों से बचने के लिए नित्य जागृत रहते हैं। चोर लुटेरे आदि आकर के इसमें छिपते तो हैं, किंतु गुरु के शब्दों के सहारे वह जीव उन्हें पकड़ करके बंदी बना लेता है। संसार सागर से पार होने के लिए हरि का नाम जहाज है और गुरु का शब्द पार लगाने वाला मल्लाह है। इस जहाज के निकट चुंगी लेने वाला धर्मराज कर्मों का हिसाब चुकाने वाला भी नहीं आता। काम क्रोध आदि लुटेरे तो वो ही डर कर भाग जाते हैं।
जनो जगाती नेड़ी ना आवे, ना को तस्करो चोर लगैया। हरि गुण गावे सदा दिन राती, मैं हरि जसु कहते अंत न लैया। गुरमुख मनवा इक तू करी आवे, मिलो गोपालो निसानो अजैया। मैं रात दिन हरि का यशोगान करता, उनके गुणों का अंत किसी ने नहीं पाया। गुरु के द्वारा संयत किए जाने पर मन पलट करके एकाग्र होता है और परमात्मा की महिमा गान करता है। गुरमुखी मनवा एक तो करी आवे, मिलो गोपालो निसानो अजैया। नैनी देखी दर्शो मन तृप्ते, श्रवण मानी गुरु शब्दो सुनैया। सुनी सुनी आत्म दे न पीने, रसी रसी राम गोपाल रवैया। नैनों में प्रभु का दर्शन होने से मन तृप्त हो जाता है और गुरबानी के श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। नैनी देखी दर्शो मणि तृप्ते, श्रवण मानी गुर शब्द सुनैया। शब्द सुन सुन करके आत्मा प्रसन्न होता है और उसी आनंद में हरि का स्मरण करता है। सुनी सुनी आत्म देह पीने, रसी रसी राम गोपाल रपैया। तय गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्टि सब सम करी जाने, नदरी आवे सबु ब्रह्मो पसरिया। तीन गुणों की स्थिति में माया मोह चिपका रहता है। चौथी अवस्था गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। उस अवस्था में पहुंच करके सब एक समान दिख पड़ते हैं और परब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है। राम नाम की अनबुझ ज्योति जल उठती है और गुरु के द्वारा अदृश्य प्रभु की दीख पड़ने लगता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि हरि हम दोनों पर दयालु है और हम भक्ति भाव के माध्यम से हरि नाम में समा गए। राम नामु है ज्योति सवाई, गुरमुख आपे अलखु लखैया। नानक दीन दयाल पए हैं भगति, पाई हरि नामी समैया।